बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी के बाद भारत की मैं ना मानूं वाली पॉलिसी जो है वो अपने अरूज पर है और आहिस्ता आहिस्ता जो भारत का नुकसान हुआ है पाकिस्तान के हाथों और पाकिस्तान ने जो भारत को इबरतनाक शिकस्त दी है उसके राज फाश होने शुरू हो चुके हैं। लेकिन मैं ना मानूं की पॉलिसी पर गामजन भारतीय हुकूमत हर रोज़ एक अजीब और मस्खरा किस्म की बड़ी फ़नी किस्म की स्टेटमेंट्स जो हैं वो देती है। अजीत डोवाल साहब जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं इंडिया के, उनका ये कहना है कि अगर पाकिस्तान ने भारत का नुकसान किया है तो बताया जाए कि वो नुकसान कहाँ है, और अगर कोई कांच का एक टुकड़ा भी इंडिया का टूटा है तो उसकी मुझे कोई तस्वीर ला कर दिखाई जाए। बड़ी दिलचस्प स्टेटमेंट है। आप भी हैरान हो रहे होंगे कि आज ये कौन सा ऐसा वीलॉग मैं करने जा रहा हूँ जिसमें इंडिया एक बार फिर ये कह रहा है कि मैं ना मानूं। आज की इसी वीलॉग में एक तो ये वाला जो स्टेटमेंट है अजीत डोवाल साहब का, इसके ऊपर बात करते हैं, और साथ ही साथ जब भी भारत को पाकिस्तान से कोई तकलीफ़ हो रही होती है तो उसकी तकलीफ़ यानी जो पेट में जो मरोड़ पड़ रहे होते हैं उसका अंदाज़ा आप जो मोदी मीडिया है, जो गोदी मीडिया जिसे कहते हैं, जो नरेंद्र मोदी की गोद में बैठकर झूठ को सच और सच को झूठ में बदलता है, उसके ऊपर जो शोर शराबा मचता है उससे आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि पेट में मरोड़ कहाँ पड़ रहे हैं। आजकल इंडिया के मीडिया के पेट में जो मरोड़ पड़ रहे हैं वो हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का दौरा श्रीलंका और फिर दौरा इंडोनेशिया को लेकर के पड़ रहे हैं, और इसकी बहुत सारी चर्चा आपको टेलीविज़न स्क्रीन पर इंडिया के नज़र आ रही है। अब आज इन दोनों मौज़ूआत के ऊपर बात करते हैं कि आखिर ऐसी तकलीफ़ के पीछे ऐसे कौन से राज हैं और क्यों तकलीफ़ हो रही है। सबसे पहले चलते हैं अजीत डोवाल साहब के इस मस्खरे किस्म की स्टेटमेंट में, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने अगर भारत का कोई नुकसान किया है तो एक कांच भी नहीं टूटा, और अगर टूटा है तो उस कांच की कोई तस्वीर मेरे सामने ले आएँ। तो चलें आपको तस्वीर भी दिखाते हैं, आप देखते जाएँ और शर्माते जाएँ। सबसे पहले मैं आपको वो फिगर देता हूँ कि जो इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान 4 रोज़ा जंग जो थी पाकिस्तान और भारत की, इसमें पाकिस्तान ने भारत का कितना नुकसान किया, और वो जो कांच के टुकड़े जो टूटे हुए नज़र नहीं आ रहे वो ज़रा अजीत डोवाल साहब को दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये आप अंदाज़ा लगाएं किस तरह अपनी जो जनता है उसको ये बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। मैं हर वीलॉग में ये बात करता हूँ कि इंडिया के लोगों को, इंडिया के जो जनता है उसको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। आप लोग जितना भी अपने मीडिया के थ्रू एक हॉस्टिलिटी का रवैया अपना कर, शोर शराबा करके आप अपने आप को सच्चा साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो झूठ आपके गले पड़ जाता है। अच्छा जी, ये इंडियन मीडिया के जो सबसे बड़े हिंदुस्तान टाइम्स है, बिज़नेस स्टैंडर्ड है और आउटलुक इंडिया, ये 3-4 मैंने जो वेबसाइट्स और न्यूज़पेपर्स मैंने आपके सामने कोट किए हैं, ये उनकी ख़बरें हैं। आप अपने तौर पर इंडिपेंडेंटली इनको चेक कर सकते हैं। 3.5 लाख जो लोग हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जो शेलिंग थी पाकिस्तान ने भारत की जो शहर थे जम्मू एंड कश्मीर के या पंजाब के, उनके ऊपर जो शेलिंग की है उसमें 3.5 लाख लोग घर से मुतासिर हुए, उनको वहाँ से एवैक्यूएट किया गया, उनको बॉर्डरिंग एरिया से निकाला गया। अच्छा जी, कुल रकम जो इंडिया की तरफ से, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, वो अनाउंस की गई वो थी 25 करोड़ रुपए सॉरी। कुल रकम जो अनाउंसमेंट हुई वो 25 करोड़ रुपए है। ऐलान किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। फिर इस ऐलान को इम्प्लीमेंट किसने किया? वो यूनियन मिनिस्टर हैं होम अफेयर के अमित शाह साहब। उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा जी कि जो पार्शली डैमेज हैं, जो घर कम जिनका नुकसान हुआ है, उनको 1 लाख रुपए एक घर फ़ी घर के हिसाब से दिया जाएगा, ठीक है। और जो घर ज़्यादा डैमेज हुए हैं उनको 2 लाख जो है रुपए जो हैं वो दिए जाएंगे। टोटल जो रकम थी वो 25 करोड़ थी, और 2060 घरों को, कुल मुतासरा घरों की तादाद जो इस स्किर्मिशेस में हुए हैं, जो शेलिंग की गई है पाकिस्तान फ़ौज की तरफ से, उसमें 2060 घर जो हैं, ये ऑफिशियल फ़िगर दे रहा हूँ मैं आपको, मेरा ज़ाती फ़िगर नहीं है, मैंने आपको हिंदुस्तान टाइम्स का बता दिया है और दीगर न्यूज़पेपर्स का बता दिया। आप उनके जाकर बाकायदा तौर पर ये चेक कर सकते हैं, ये ख़बरें छपी हुई हैं, ठीक है जी। 2060 घर जम्मू कश्मीर और पंजाब के इलाकों में हुए हैं। अब अजीत डोवाल साहब का जो सवाल है
कि वो मुझे कांच का घर दिखाएं या कांच का टुकड़ा दिखाएं जहाँ से ये नुकसान हुआ है। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि 15 शहर जो थे नॉर्दर्न इंडिया के और वेस्टर्न इंडिया के, ये मुतासिर हुए हैं पाकिस्तान की बम्बारमेंट से, पाकिस्तान की आर्मी की शेलिंग से। ठीक है जी, इसका तरीक़ाकार क्या था? जो पाकिस्तान ने जो कांच के वो टुकड़े कहाँ तोड़े हैं, वो तोड़े हैं जी ड्रोन्स और मिसाइल से। तकरीबन 300 से 400 जो रिपोर्टेड ड्रोन्स हैं वो पाकिस्तान ने वहाँ पर फेंके, और जो इंडिया का डिफेंस रिस्पॉन्स था उनके मुताबिक इनको इंटरसेप्ट किया गया। लेकिन जो इतलात हैं, जो ख़बरें हैं, वो ये हैं कि ये बाकायदा तौर पर इन्होंने जाकर इन घरों को, जो 2060 घर मैंने बताए हैं आपको, और 3.5 लाख लोगों को वहाँ से एवैक्यूएट किया गया इस बम्बारमेंट के बाद। तो ये अजीत डोल साहब को आप ज़रा बता दें कि ये फैक्ट्स एंड फिगर के साथ अगर आप उनके सामने रखें तो उनको पता चल जाएगा कि कांच का घर, कांच का टुकड़ा कहाँ टूटा है। अच्छा जी, फिर कौन कौन से इलाके थे जो उनको डैमेज हुआ है? श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, इसके अलावा जलंधर, लुधियाना, आदमपुर पंजाब में, और फिर बठिंडा है, फिर चंडीगढ़ है, ठीक है, राजस्थान के अंदर, ठीक है जी। फिर इसके अलावा फलोडी है एक इलाका, ठीक है, अतराजल है, और भुज है गुजरात के अंदर, ठीक है। ये अब थोड़े नाम डिफरेंट से हैं, मुश्किल हैं, तो मैं आपको शायद मिस प्रोनाउंस कर गया हूँ, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे, श्रीनगर के अंदर पूंछ का इलाका सबसे ज़्यादा जो है वो डैमेज हुआ है। और फिर जो अमित शाह साहब कह रहे हैं कि उनको वो जगह दिखाई जाए, तो आप जाकर देख लें, आपके जो अपोजिशन लीडर हैं वो वहाँ पर जा चुके हुए हैं, और वहाँ पर जाकर उन्होंने बाकायदा इन घरों का विज़िट किया है, लोगों ने अपनी शिकायतें की हैं। अब ख़बर क्या है, जो इंडियन मीडिया ने ख़ुद एक कंपनसेशन अमाउंट, जिसका मैंने आपको बताया है कि 25 करोड़ रुपये अनाउंस किए गए हैं, अब लोगों के अंदर रिजेंटमेंट शुरू हो गई है। पहले आपने अपने फ़ौजियों के जो आपका नुकसान हुआ फ़ौजियों का इस पूरी जंग को लेकर के, युद्ध को लेके, उसमें आपने पहले वो मानने से इनकार किया, फिर आपने अपने फ़ौजियों को फ़ौजी एजाज़ से नवाजने के लिए अनाउंस कर दिया, फिर आप पहले मान ही नहीं रहे थे, फिर आपने माना। पहले आप 100 कह रहे थे, फिर 150 कह रहे थे, 1500 से ज़ायद के करीब आपके फ़ौजी मारे गए हैं। तो आप ये मानने के लिए तैयार क्यों नहीं हैं, और आप किस्तों में चीज़ें क्यों मानते हैं? अभी बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैंने ये आपको बताया है कि इंडिया के अपोजिशन लीडर वहाँ जाते हैं, उन घरों का विज़िट करते हैं, और लोग उनसे ये शिकायत करते हैं कि हमें कंपनसेशन अमाउंट जो मुतासरा घरों को दी जानी थी वो भी नहीं दी जा रही, और जो दी जा रही है वो इतनी कम है कि उससे उनका नुकसान पूरा नहीं हो रहा। अभी ये अनाउंसमेंट हो चुकी हुई है, और इस अनाउंसमेंट को किए हुए भी काफ़ी टाइम गुजर चुका हुआ है, लेकिन उसके बावजूद अभी जो इंडिया के बहुत सारे इलाके हैं वहाँ पर लोग सरापा एहतजाज है, और गवर्नमेंट से ये पूछ रहे हैं कि यार आप हमें एक वादा आपने हमसे किया था, अब वो तो पूरा कर दें। जो नुकसान होना था पाकिस्तान की गोलाबारी से वो तो हो गया, अब आप हमें कम से कम वो कंपनसेशन तो दे दें। तो पता ये चला है कि अब इंडियन गवर्नमेंट वो कंपनसेशन देने में भी कंजूसी का मुजाहरा कर रही है, बल्कि कई लोगों को ये कहा जा रहा है कि जो जितना आपका नुकसान हुआ था इतने पैसे तो नहीं बनते, आपको 10,000 रुपये दे देते हैं, किसी को कह रहे हैं आपको 20,000 रुपये देते हैं। तो मतलब इस तरह है कि इस वक्त जो सिचुएशन बन चुकी हुई है इंडिया के अंदर, लोगों के अंदर ये सवाल पैदा हो रहा है इस पूरे चर्चा को लेकर के कि आपने पहले तो पाकिस्तान के हाथों शिकस्त को आप मान ही नहीं रहे थे, अब जब आपने मानना शुरू किया तो फिर आपने राफेल भी मान लिए, फिर आपने जो और डैमेजेस थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता मानना शुरू कर दिए। सिर्फ नरेंद्र मोदी या उसकी जो कैबिनेट है उसके मुंह से ये बातें नहीं निकल रही, और अजीत डोल साहब अजीब बेवकूफ़ाना किस्म की बात कर रहे हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आप मुझे कांच का एक वो टुकड़ा दिखा दें कि जहाँ पर पाकिस्तान ने भारत का नुकसान किया हो। ये जो घर मैंने आपको बताए हैं 2060 घर हैं, ये कहाँ हैं? ये इंडिया के अंदर हैं, ये मेरे पाकिस्तान के अंदर नहीं है या और किसी इलाके में नहीं है। आप वहाँ जाएँ और वहाँ जाकर विज़िट करें, आपको लग पता जाएगा। अच्छा, साथ ही साथ अब जो ट्रिप है हमारे आसिम मुनीर साहब का, इसकी चर्चा बड़ी ज़ोर शोर से इंडियन मीडिया पे हो रही है, और आए रोज़ चीखो पुकार है कि वो तो बड़ा VIP विज़िट कर रहे हैं, वो तो हेलीकॉप्टर पे जा रहे हैं, वो 5 स्टार होटल में रुकेंगे। आपके पेट में तकलीफ़ क्या है? यानी आपको तकलीफ़ ये है कि अब जब इंडिया की पूरी दुनिया में कहीं पे कोई सुनवाई नहीं हो रही और इंटरनेशनली आप आइसोलेट हो चुके हैं, और पाकिस्तान को अगर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को डोनाल्ड ट्रंप साहब खाने पे बुलाते हैं तो आपको तकलीफ़ हो जाती है।
और अगर वो श्रीलंका जाते हैं तो आपको तकलीफ़ हो जाती है, इंडोनेशिया जाते हैं तो आपको तकलीफ़ हो जाती है। तो अब आपको ख़बर जल्दी जल्दी ये देता हूँ कि ये तकलीफ़ के पीछे असल राज क्या है। तकलीफ़ के पीछे असल राज ये है कि जो सार्क के ममालिक हैं, जिनमें पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इंडिया ख़ुद शामिल है, ठीक है, और दीगर जो कंट्रीज़ हैं सार्क के, अब इंडिया की हठधर्मी की वजह से सार्क को नुकसान पहुँच रहा है और सार्क की जो अलायंस थी वो समझें अब ऑलमोस्ट ख़त्म होती जा रही है। और अब पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और दीगर जो स्टेट्स हैं जो इसी रीजन के अंदर हैं वो एक नया इत्तेहाद बनाने जा रही हैं। और श्रीलंका का विज़िट एग्जैक्टली इस तरह जुड़ा हुआ है कि चीन अब ये चाहता है कि पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका और इस रीजन के दीगर ममालिक माइनस इंडिया, इनको इंडिया को माइनस करके एक नया अलायंस बनाया जाए और इस पे तकरीबन सभी लोग राज़ी हैं। तो आसिम मुनीर साहब का ये जो विज़िट है, इससे आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में इस नए अलायंस की जो सार्क का अपोजिट होगा, सार्क को ख़त्म करके ये नया अलायंस बनने जा रहा है। और आपको ये मैं वाज़े तौर पर बता दूं कि इस वक्त इंडिया के पास और कोई ऑप्शन नहीं है मास वाई आइसोलेशन के। और पाकिस्तान और चाइना जो है बेसिकली वो अपनी पॉलिसी के ऊपर गामज़न है और दुनिया के इन तमाम ममालिक को, बेशक आप देख लें कि इस वक्त श्रीलंका का और चाइना का जो गठजोड़ है वो खासा क्लोज़ है, क्योंकि चाइना हॉस्टिलिटी की बजाय बिज़नेस के ऊपर और अपनी बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर उसका जो रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव है, जिस तरह पाकिस्तान को उससे फ़ायदा हो रहा है, अफ़गानिस्तान को उससे फ़ायदा हो रहा है या दीगर दुनिया के ममालिक को फ़ायदा हो रहा है, इसी तरह श्रीलंका को भी ये बेनिफिट चाइना देना चाह रहा है। और आसिम मुनीर साहब का ये जो विज़िट है जिसके पर इंडियन मीडिया खासा परेशान है, और इंडियन मीडिया की जो परेशानी एक्चुअली होती है वो नरेंद्र मोदी की परेशानी होती है, वो उसको रिप्रेजेंट करता है। तो अब एक तो ये ख़बर थी कि बेसिकली आसिम मुनीर साहब वहाँ पर जाकर श्रीलंका को ये कन्विंस करना चाह रहे हैं, जिनकी ऑलरेडी चाइना के साथ अच्छी खासी ट्रेड चल रही है और उस ट्रेड के थ्रू वो चाइना के साथ इस अलायंस में शामिल होने जा रहे हैं। और साथ ही साथ इंडोनेशिया जो है उसकी खबर भी आ रही है और इंडोनेशिया को भी लेकर के काफ़ी चर्चा हो रहा है कि वहाँ पर जो विज़िट है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों हुआ। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इंडोनेशिया राफ़ेल को ख़रीदने जा रहा था, राफ़ेल पाकिस्तान के हाथों गिरा और अब J-10 जो पाकिस्तान ख़ुद बना रहा है, डील ये होने लगी है कि अब पाकिस्तान जो है वो इंडोनेशिया को ये ऑफ़र कर सकता है कि आप राफ़ेल जिसे हमने मिनटों में उड़ा दिया उसकी बजाय आप J-10 की तरफ आएँ और ये जो वॉर प्लेन्स हैं हम आपको उसके मुकाबले में बहुत कम कीमत पे, यानी सेल लगा दी गई है एक किस्म की, आप ये समझें। तो इंडोनेशिया के टूर से और ये जो मैंने आपको श्रीलंका के टूर की मैंने बात की, इससे तकलीफ़ एक्चुअली इंडिया के मीडिया को क्या है या नरेंद्र मोदी एंड कंपनी को क्या है, वो ये है कि इस वक्त इंडिया आइसोलेशन का शिकार है और उन लोगों को वो कंपनसेशन देने से भी गुरेज़ा हैं जिनके घर गिरे हैं। और अजीत डोल साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मुझे कांच का वो टुकड़ा दिखाएं जो गिरा हो। तो मेरा ख्याल से इस वीलॉग में तो मैंने आपको सारे कांच के टुकड़े दिखा दिए हैं और इंडियन मीडिया की तकलीफ़ का वजह भी बता दी है। आइंदा आने वाले दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इम्पॉर्टेंट इस हिसाब से हैं कि अगर पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का मिस एडवेंचर अब इंडिया ने किया तो उसका रिस्पांस बहुत मुख्तलिफ होगा, क्योंकि मैं आपको बारहा ये बात कर चुका हूँ कि जहाँ पर ये वॉर रुकी थी अब ये उससे अगले स्टेज पर जाएगी। और जब अगला स्टेज आएगा तो इस वक्त पाकिस्तान के साथ जो नए अलायंसेस बनने जा रहे हैं उनका प्रेशर भी इंडिया के ऊपर होगा और पाकिस्तान का रिस्पांस पहले से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक होगा।